हमने लिया है 25 से 30 पीस मैरीगोल्ड बिस्किट। और कॉफ़ी मिक्स बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप दूध, 1.5 चम्मच कॉफ़ी और 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। और चॉकलेट मिक्सचर बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1.5 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, 60 ग्राम अनसॉल्टेड अमूल बटर, 1/3 कप आइसिंग शुगर और 3/4 चम्मच वैनिला एसेंस। और चॉकलेट आइसिंग के लिए हमने लिया है 130 ग्राम डार्क चॉकलेट और 30 ग्राम अमूल बटर। और गार्निश करने के लिए हमने कुछ कलरफुल स्प्रिंकल्स और चॉकलेट स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नो बेक बिस्किट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉफ़ी का मिक्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा कप दूध और दूध में हम डालते हैं कॉफ़ी पाउडर और फिर इसमें हम पिसी हुई चीनी भी डाल देते हैं। यदि आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। और इसे आप तब तक मिक्स करें जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे हम हल्का सा मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, हमारा कॉफ़ी मिक्स बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम चॉकलेट मिक्स भी बना लेते हैं। चॉकलेट मिक्स बनाने के लिए हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं बटर। हमने यहाँ पे अनसॉल्टेड अमूल बटर का इस्तेमाल किया है और बटर को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर रखकर मेल्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा बटर बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर नहीं है आपके पास तो आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर भी डाल देते हैं। और सभी को हम बटर के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे पका लेते हैं। हमारे मिक्सचर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली है, तो इसमें हम फिर से आधा टेबलस्पून कोको पाउडर और आधा टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर और 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यदि चॉकलेट मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाए तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चॉकलेट मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। लगभग 3 से 4 मिनट में हमारा चॉकलेट मिक्सचर तैयार हो जाता है। और जो कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं वो थोड़ी पतली है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो पूरी तरीके से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब चलिए हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। और हम यहाँ पे चॉकलेट मिक्सचर पकाते समय वैनिला एसेंस डालना भूल गए थे, तो हम इसे लास्ट में डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा चॉकलेट मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा चॉकलेट मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम चॉकलेट आइसिंग के लिए डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट कर लेते हैं। हमने चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर का इस्तेमाल किया है। इसके लिए हमने एक पैन में पानी लिया है और पानी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर गर्म करेंगे। और इस पैन के ऊपर हम अपना माइक्रोप्रूफ बाउल रखते हैं और बाउल में हम डालते हैं कटे हुए डार्क चॉकलेट्स और साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं अनसॉल्टेड बटर। और दोनों को हम लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि चॉकलेट्स हमारे पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाएं। मैंने इस केक को बनाने के लिए जितने भी मेजरमेंट कप्स या स्पून और माइक्रोप्रूफ बाउल का इस्तेमाल किया है, ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मेरी और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 3 से 4 मिनट में हमारा चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। और यदि आपके पास माइक्रोवेव है तो चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में भी कुछ सेकंड्स के लिए डालकर मेल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमारा जो चॉकलेट है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है और चॉकलेट आइसिंग हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। अब चलिए हम बिस्किट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्किट केक बनाने के लिए हम लेते हैं एक मैरीगोल्ड बिस्किट और इसे हम कॉफ़ी मिक्स में जो हमने तैयार करके रखा हुआ था उसमें हम अच्छी तरीके से डिप करेंगे और इसे हम फॉइल पेपर के ऊपर रखते हैं, जिससे कि बनने के बाद बिस्किट आसानी से निकल जाएगी। अब हम बिस्किट के ऊपर लगभग 3/4 टेबलस्पून चॉकलेट मिक्सचर को फैलाते हैं और फिर से हम दूसरा बिस्किट लेंगे। इसे हम कॉफ़ी मिक्स के संग अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे। बिस्किट को हम दूध में अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे, जिससे कि बिस्किट बनने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और चॉकलेट मिक्सचर के ऊपर हम बिस्किट को रखेंगे और हाथ से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और फिर से हम बिस्किट के ऊपर चॉकलेट मिक्सचर को फैलाएंगे। और सेम वही तरीके से हम फिर से एक और बिस्किट लेते हैं और इसे हम कॉफ़ी मिक्स में अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे और सेम वही तरीके से हम इसे चॉकलेट मिक्सचर के ऊपर अच्छी तरीके से रखेंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने लगभग 10 बिस्किट का ये केक बनाया है। और ध्यान रहे कि हम लास्ट वाली बिस्किट के ऊपर चॉकलेट मिक्सचर नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हमने 10-10 बिस्किट को अरेंज करके 2 केक्स बना लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डालते हैं अपना चॉकलेट आइसिंग। तो हमने जो डार्क चॉकलेट मेल्ट करके रखा हुआ था इसे हम बिस्किट के ऊपर डालते हैं और चम्मच से बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों ओर फैला लेते हैं, जिससे कि बिस्किट हमारी पूरी तरीके से कवर हो जाए।
तो इस तरीके से हमने बिस्किट को डार्क चॉकलेट आइसिंग से पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और इसे और भी डेकोरेटिव बनाने के लिए हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स, और कलरफुल स्प्रिंकल्स का भी मैंने इस्तेमाल किया है। और आप चाहें तो इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और बिस्किट को हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट हो गया है। अब चलिए हम बिस्किट को बाहर निकालते हैं। ये देखिए हमारा जो चॉकलेट है वो पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब चलिए हम केक को फॉइल पेपर से बाहर निकालते हैं। ये देखिए हमने फॉइल पेपर के ऊपर बिस्किट को रखा था तो ये आसानी से बाहर निकल आ रहा है। यदि आप प्लेट में करेंगे तो ये प्लेट के संग चिपक जाएगा। तो फॉइल पेपर को अलग करके अब हम बिस्किट केक को दूसरी प्लेट में अरेंज करते हैं। और जो बिस्किट के साइड्स में एक्स्ट्रा चॉकलेट जमे हुए हैं उसे आप चाहें तो चाकू से कट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसे कट नहीं किया है। और अब चलिए हम बिस्किट केक को अंदर से भी देख लेते हैं। तो इसे हम बीच से कट करते हैं। तो इस तरीके से हमने बिस्किट केक को बीच से कट किया है। आप देख रहे हैं हमारा जो यमी बिस्किट केक है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरीके से हमारा